सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल सा चैनल शॉर्ट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था, उसकी नेमिंग करना भी हमने सीख लिया था, उसके सारे पॉइंट्स हमने देख लिए थे। आज इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉपी किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए 1 2 3 की इसमें लॉन्गेस्ट चेन होगा तो इसका नेम क्या हो जाएगा। 2 पर क्या है? मिथाइल। फिर क्या आ जाएगा? प्रोपेन। और 3 के लिए प्रोप का यूज करते हैं, मिथाइल इथाइल। 5 के लिए पेंट का यूज करते हैं। क्लियर बात है। यहाँ पर देखिए, इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमको ब्रांच को लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। क्या बात क्लियर है? इसमें आ जाएगा 2 मिथाइल, फिर आ जाएगा क्या? ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इधर से करो, सिमेट्रिक कंपाउंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4 5 6 7 नेम क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसके नेम हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए जल्दी फटाफट। यहाँ देखिए 1 स्टार्ट 2 स्टार्ट, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन एक और बन रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 तो यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है, यहाँ से सेकंड नंबर आ रहा है। क्या बात क्लियर है? 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या बात क्लियर? मिथाइल भी है और इथाइल भी एज अ ब्रांच है, लेकिन इथाइल में ई पहले आता है, इसलिए हम लिख देंगे 3,7 डाई इथाइल। उसके बाद आ जाएगा 3,7 फिर से डाई मिथाइल नोनेन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, आगे और क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने। इसका अमाउंट है 0 रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? देखिए 1, यहां से स्टार्ट करते, 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या बात क्लियर है? लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इधर से स्टार्ट करते हैं, इनको ज्यादा नंबर मिलता। हमको पहले पता है जिसके पास ज्यादा ब्रांचेस होते हैं उसको थोड़ा कम नंबर देना चाहिए। क्या बात क्लियर है? मिथाइल 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 सभी मिथाइल हैं। क्या बात क्लियर है? 2,2, 3, 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। किस किस का आंसर सही है प्लीज कमेंट कीजिए। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन अपन कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। क्या बात क्लियर है? 1 2, क्योंकि हमको मैक्सिमम ब्रांचेस चाहिए, वो वाला वन मेन चेन। कैसा मेन चेन काउंट करते हैं। क्या बात क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज अ लॉन्गेस्ट चेन इसमें आपको क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? आपको 6 की एज अ मेन चेन दिख रहा है। थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस अभी आपको बताया नहीं मैंने। तो लिखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? देखिए 3 पर इथाइल है, 4 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या यहां से नंबरिंग बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अगर इधर से स्टार्ट हो तो थर्ड नंबर मिलता है। क्या बात क्लियर है? हम लिखेंगे 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 2 ज्यादा ब्रांचेस, लोअर नंबर 3 4। क्या बात क्लियर है? नाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़े से उन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको रिवाइज करते रहें, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है इस चैप्टर में। सो 1 2 3 एंड 4 क्या लिखेंगे? 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम? 3 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5। क्लियर है फ्रेंड्स? लोएस्ट नंबर दिया है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये इथाइल इधर होता तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते, क्योंकि पहले हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस मिल रहा है। ऐसा भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। क्लियर है फ्रेंड्स? सो डोंट माइंड, स्टार्ट करते हैं। सो 3 इथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। क्लियर फ्रेंड्स? इधर देखिए 1 2 3 4। अब देखिए यहां से मेन चेन किसको ले? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 11। इसको 10 ले लेते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा 10। क्लियर फ्रेंड्स? जितने भी मेन चेन्स के जितने भी नाम थे मैंने आपको सब लिखवा दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहां लिखेंगे हम, देखिए इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन। इसका नाम मिथाइल, एम पहले आता है तो लिख देंगे 3 मिथाइल 3 मिथाइल। उसके बाद आएगा 4 पे पेंटाइल डिकेन। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मींस यहां से बड़ा बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या बात क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? 4 पर मिथाइल है और इथाइल है, तो पहले इथाइल लिखेंगे 4 इथाइल। फिर आ जाएगा 4,5 डाई मिथाइल डिकेन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या था? 4 5 6 पे ही खत्म हो जाता है। क्या बात क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो इथाइल हमारे पास है, तो 4 इथाइल 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका ये नेम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। क्या बात क्लियर है? अब देखिए 1 2 3 1 2 3। क्लियर फ्रेंड्स? 1 2 3 1 2 3। सो यहां पर देखना है, यहां पर क्या है? इथाइल है, यहां पर दो दो मिथाइल है, तो मिथाइल को पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? सो क्या नाम लिखेंगे? 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर इथाइल है मिथाइल है, 1 2 3, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए। तो देखिए यहां पर कहां से स्टार्ट, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर इथाइल है, दोनों पर दो दो है, इसका मतलब प्रायोरिटी इज योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मींस इथाइल को मिलेगी। क्या बात क्लियर है? सो हम ये लिखेंगे 3,3 डाई इथाइल
5,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, अब देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 7 आ रहा है, क्या बात क्लियर है? तो इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या बात क्लियर? 15 नंबर्स की लॉन्गेस्ट चेन बन चुकी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 इथाइल, 9 इथाइल, फिर आ जाएगा 6 मिथाइल पेंटाडेक पेंटाडेकिन। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो 1 2 पे, 1 2 3 पर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बात क्लियर है? मैंने आपको बिल्कुल पॉइंट में सब कुछ बता दिया है। पहले हमको देखना है क्या? पहले हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। अगर नंबर सेम मिलता है तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है। क्या बात क्लियर है? सो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा। 6 पर इथाइल है तो इथाइल लिख दिया। 5 3 2 2 3 5। नंबर्स में भी थोड़ा ऑर्डर देख लेना, ये तो कॉमन बात है। ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 2 3, 1 2 3 इथाइल पहले मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हुआ। यहां लिखेंगे 3 इथाइल 4,6 डाई मिथाइल, और कंफ्यूजन तो नहीं बढ़ चुका, ऑक्टेन। क्या बात क्लियर है? कंफ्यूजन बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो 1 2, सबसे कम नंबर देना पाई बॉन्ड को। 3 4 5, क्या लिखेंगे? पेंट वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स जो कि अनसेचुरेशन को बताता है, तो लोएस्ट नंबर देते हैं। 2 यहाँ पे छोटा है 3 से, इसलिए हमेशा स्मॉलेस्ट को देते हैं। 2 इन है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई बॉन्ड को पहले देखते हैं, उसके बाद ब्रांचेस को देखते हैं। क्या बात क्लियर है? 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल, क्या हो जाएगी? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सिर्फ साइक्लो आता है। पेंट 2 इन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी पाई बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है फ्रेंड्स? लिखेंगे यहां पर 5 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 2 इन। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाई बॉन्ड, पहले पाई बॉन्ड उसके बाद कुछ। क्लियर फ्रेंड्स? सो लिखते हैं 5,6 डाई मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे? ऑक्ट 1,3 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 1 2 3 4 बाद में मिल रहा है, इसको पहले मिल रहा है। सो 1 2 3 4 पाई बॉन्ड्स को तो लेना है, इसी वजह से हमने इन को छोड़ा है। क्या बात क्लियर है? सो देखेंगे 2 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्ट 1,7 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, तो ट्राई कीजिए। सो इसका आंसर क्या होगा? कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5। सो यहां लिखेंगे पेंट 1,4 डाई इन। क्या बात क्लियर है? यहां देखिए पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एक ब्रांच है, लेकिन अनसैचुरेशन को हम पहले
प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6। क्या बात क्लियर है? तो यहां लिखेंगे हेक्स 2 ई। जब दोनों होते हैं तो एक ई को चुपचाप से मिटाल देते हैं, इन, क्योंकि ए ई आई ओ यू होता है और आइन में वाई आता है, इसलिए ई को रिमूव कर देते हैं। क्या बात क्लियर है? 3 आइन क्लियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक ब्रांच भी तो है, क्या है? मिथाइल है, और कहां पर है? 5 पर है। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 ज्यादा नंबर मिल रहा है, यहां से स्टार्ट करना, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है 4 5 एंड 6। लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे? सॉरी, हेक्स 1,5 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहां से स्टार्ट करेंगे? पाई बॉन्ड से। 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल, 5 इथाइल लिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर क्या लिखेंगे? हेप्ट 1। अब देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीपल बॉन्ड, एक टाइप का मल्टीपल बॉन्ड अगर 2 बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पर ए लग जाता है, हेप्टा। एनसीईआरटी के लाइन में लिखा है। क्लियर है फ्रेंड्स? आप पढ़ सकते हैं, हेप्टा आ जाता है, रेप्टा नहीं, हेप्टा। सो 1,3 डाई इन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनसेचुरेशन को देना तो ये तो पूरा काम से गया। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है फ्रेंड्स? क्या यहाँ पर ए लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड 2 बार, मतलब एक टाइप का मल्टीपल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो चुका है। सो हम लिखेंगे 3 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल, हेक्साइल हेप्ट 1 इन 4,6 हेप्टा डाई आइन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस मेन चेन के साथ जुड़ जाती हैं, इसी वजह से उनकी नेमिंग हमको कैसे लिखना है वो चेक करते हैं। सो मेरे साथ लिखिए नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस। क्या बात क्लियर है? पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल बताया कुछ इस टाइप से, CH3 CH2 CH2। इसको क्या लिखते हैं हम? इस ब्रांच, मान लीजिए, अब जितनी मैं बात करूंगा डैश लगाऊंगा, सब ब्रांचेस के लिए लगाऊंगा। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखिए। क्लियर है फ्रेंड्स? या फिर एन प्रोपाइल मीन्स हम तो अभी प्रोपाइल लिखेंगे। क्या बात क्लियर है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस टाइप से। क्लियर है फ्रेंड्स? 4 इसकी भी है और 4 इसकी भी है। अब देखिए, एक बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, जब कोई ब्रांच कनेक्टेड होती है मेन चेन से, सो नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है जहां से कनेक्टेड, 1 2 एंड 3। क्या बात क्लियर है? सो इसका जो नाम होगा वो कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे प्रॉप 1 आइल। 1 आइल है। क्या बात क्लियर है? ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल देखिए, कुछ इस टाइप से यहां पर लगा है और यहां से ये ब्रांच जुड़ा है, डॉट डॉट मीन्स ब्रांच। सो देखिए, 1 नंबर इसको दिया है, 2 नंबर इसको दिया, तो क्या लिखेंगे? 3 4 5 पेंट 2 इन, सॉरी इसका नाम मैं गलत लिख दिया, 1 ENYL। क्या बात क्लियर? 2 ENYL। क्लियर फ्रेंड्स? स्मॉल सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए।
क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है, ये जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ ब्रांचेस के लिए कर रहे हैं। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? 1। ये वो बॉन्ड है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर? डबल डॉट डॉट है तो 1 यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 एंड 5। सो यहां लिखेंगे हम क्या? पेंट 3 आइन आइल। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? और एग्जांपल देखिए, एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसमें मैं डबल डॉट लगा देता हूं और यहाँ पे भी पाई बॉन्ड लगा देता हूं। क्लियर है फ्रेंड्स? डबल डॉट का मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। सो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? पेंट 5, 1 इन। क्लियर है फ्रेंड्स? आइल, फिर क्या आ जाएगा? इन। ये इसका ब्रांच का नाम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आइल की वजह से ये एक ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर और करते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे देखिए, कुछ और नई बातें जानते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। प्लीज कमेंट कीजिए जिससे मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या सर आप हम बोल देंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके क्लासेस बंद कर देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा और ट्राई करेंगे। अब थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर CH2 डबल बॉन्ड, क्लियर है फ्रेंड्स, ये किसी मेन चेन के साथ जुड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मेन चेन है तो इसका नाम क्या लिखते थे? अल्काइल। अल्काइल, फिर आगे इन लगा देते। क्या बात क्लियर है? अल्काइल इन लगा देते। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए इसका ही थोड़ा बड़ा भाई के बारे में जानते हैं। जैसे कि वो बड़ा भाई है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये इसका बड़ा भाई है। क्या बात क्लियर है? इसका नाम, अगर ये मेन चेन से जुड़ा है तो इसका नाम होता है विनाइल। विनाइल। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इससे जो बड़ा भाई है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से ये मेन चेन से जुड़ा है, इसका नाम होता है अलाइल। ALLYL, अलाइल। ये नाम ही है विनाइल अलाइल। क्या बात क्लियर है? सिर्फ ये अल्काइलिन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथाइलीन। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल आता है कुछ इस टाइप से, देखिए, और मैंने यहाँ पर ढेर सारे पाई बॉन्ड लगा दिए इस टाइप से, और एक और पाई बॉन्ड लगा दिया, जिस वजह से हम इसको एज अ मेन चेन कंडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा दिया। तो उसकी नेमिंग क्या करेंगे? देखिए दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 3 पर हम लिख सकते हैं विनाइल। 3 विनाइल, VINYL, 3 विनाइल। और हेक्स, हेक्स आ, ए समझ में आ रहा है कि लगाया है? ए लगाते हैं जब मल्टीपल बॉन्ड बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, सेम टाइप के मल्टीपल बॉन्ड। और हेक्सा के बाद हम लगा देंगे 1 3 5 1 3 5 ट्राई इन। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमने 3 विनाइल को एज अ ब्रांच ले लिया है। तो इसके शॉर्ट नेम्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, इनको यूज करोगे थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन जब IUPAC नेम पूछता है जनरली, सो आपको इसका पूरा नाम लिखना है। क्या बात क्लियर है? जो मैंने आपको पहले बता दिया है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, जैसा कोई साइक्लिक रिंग एज अ ब्रांच यूज करते हैं तो मैक्सिमम इस पर डबल बॉन्ड से ही ज्वाइन हो सकता है। तो मैं यहाँ पर 2 डॉट लगा दिए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोप आइल इन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको कुछ कॉमन नेम एज अ IUPAC नेम बताए थे। कौन कौन से?
आइसो एंड नियो। जैसे कि आइसो क्या होता है, इस टाइप से होता है कुछ आइसो। इसका आईयूपैक नेम क्या है, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटेन। क्या बात क्लियर है? इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। अगर ये ब्रांच है, अब मान लीजिए इसको सब ब्रांच मैंने कंडक्ट कर दिया है, तो ये है और यहां से इसमें एक ब्रांच जुड़ा है, ये डॉट डॉट मीन्स ब्रांचेस, ब्रांच है। क्या बात क्लियर है? अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। लेकिन हमको जो जर्नल आईयूपैक नेम लिखना है ना, सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना, 1 2 3। जैसे हम मेन चेन में नंबरिंग करते थे ब्रांचेस के लिए, इसमें भी एक ब्रांच आ चुका है। अब इस ब्रांच को क्या लिखेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए मेन चेन है और मेन चेन पे मान लीजिए सेकंड नंबर पे कहीं जुड़ा हुआ, मेन चेन में जो नंबरिंग की है सेकंड नंबर पे आ रहा है, एज्यूम कर लिया, क्लियर बात है। सो इसको 2 लिखेंगे। अब 2 के अंदर क्या लिखेंगे, 2 को ऐसे जो बड़ी चेन्स होते हैं उसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। क्या बात क्लियर है? जैसे ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इन जो आता है किसी भी में, जो आपको थोड़ा बड़ा नाम लिखता है उसमें हमेशा पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, एनसीईआरटी की लाइन में ये बिल्कुल लिखा है। सो 2 में अंदर क्या है, सेकंड में क्या है, सेकंड पर मिथाइल है और ये खुद क्या है, इथाइल है, प्रोपाइल है, सॉरी खुद क्या है, प्रोपाइल। सो ये इसका नाम हो गया। और मान लीजिए आगे कोई वर्ड रूट में मान लिया हेक्सेन लिख दिया, जो कि मेन चेन का वर्ड रूट है। क्या बात क्लियर है? सो कुछ नहीं करना है, जो आपकी ब्रांच अगर उसके अंदर एक और ब्रांच है तो जो मेन ब्रांच किससे जो है ना, 2 से, अंदर फिर ब्रैकेट लगा दीजिए और जो सब्सटीट्यूएंट ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है उसका पोजीशन नंबर, उसका नाम मिथाइल, और यहाँ पे प्रोपेन की जगह से प्रोपाइल आ जाएगा क्योंकि ये भी एज अ ब्रांच है। इस ब्रांच के लिए एज अ मेन चेन काम कर रहा है, लेकिन कंप्लीट के लिए हमेशा ये एज अ ब्रांच रहेगी। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए और एग्जांपल्स करते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल है कुछ इस टाइप से। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए आइसोपेंटेन 1 2 3 4 एंड 5 आइसोपेंटेन। क्या बात क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रांच में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया और यहाँ पे मान लीजिए कोई 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो, ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल, आई एल लग जाता है और नेम क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 नंबर तो 4 पर मीन्स ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, 4 है तो 4 लिख दिया, पहले 4 आया, अब उसके अंदर क्या है देखिए 1 2 3 पर मिथाइल, सो 3 मिथाइल, सॉरी ये पैरेंथेसिस पे आता है। क्या बात करिए, सभी नोट पॉइंट्स आपको लिखवा दिए जाएंगे, डोंट माइंड। 3 मिथाइल 1 2 3 एंड 4 ब्यूटाइल। फिर आ जाएगा मान लीजिए कोई भी अपन ने ऑक्टेन ले लिया है। सो क्या बात क्लियर? तो इस टाइप से आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के नेम लिखना बिल्कुल तौर तरीके से आ जाना चाहिए। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अभी और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए क्लियरिटी सिर्फ एग्जांपल से ही आती है। आप सोचोगे कि 2-3 बातें बता दी सर ने, सारे नोट्स लिखवा दिए तो मेरे को मतलब महारती हासिल कर ली मैंने आपको बोल दिया मैं उस स्मॉल पीएचडी करा के ही दम तो नहीं तोड़ूंगा, डोंट वरी, आगे ही पढ़ाऊंगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई ब्रांच है, उसके बाद यहाँ पर ये है और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये ब्रांच जुड़ी हुई है मेन चेन से, मान लीजिए कोई 7th पोजीशन है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ चुका है, लेकिन आपको अपने रूल्स पे बिल्कुल अड़े रहना है, खड़े हो जाना है। 1 2 3 4 एंड 5 ये ब्रांच है, ब्रांच की नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जिससे मेन चेन से जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर है? फर्स्ट नंबर इसको ही देंगे। तो उसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे 7th पोजीशन पे क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे 3 मिथाइल पेंट 4 इन आई। क्लियर है? और मान लीजिए ये कोई हेप्टेन है,
हेप्टेन तो हो नहीं सकता क्योंकि पाई बॉन्ड को पहले हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई मेन चेन है, उसके अंदर कुछ है, कोई XYZ नाम है। क्लियर है फ्रेंड्स? सो एक और एग्जांपल देखते हैं अभी। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, कुछ इस टाइप से ले लिया, और मैंने यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड लगा दिया, और ये कनेक्टेड है। इसका नाम आप क्या रखोगे? सो देखिए, इसको ही 1 नंबर देंगे, और 1 नंबर के बाद आपको पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी में रखना है, तो 2 और 3। मान लीजिए कोई एक इथाइल ग्रुप है, सो इथाइल को पहले देंगे तो 2 और 3। अभी भी पाई बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नेम क्या लिखेंगे? तो देखिए, कोई ये मेन चेन है और ये 4th कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो यहां लिख देंगे 4, पैरेंथेसिस लगाइए। यहां क्या लिखेंगे? 2 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, उसके बाद क्या है? साइक्लो, प्रॉप, 2 इन आइल। ये इसका सिर्फ ब्रांच का नाम है, उसको आप लिख सकते हो डिकेन, जो भी आपका वर्ड रूट है। तो ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स पहले लगता है, ई मींस पहले। क्या बात क्लियर हो रही है? अंधेरे में नहीं रहना है, उजाला में रहने के लिए सीख लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स? और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल आपके सामने ले लिया है, ये भी इसमें देखिए आइसो ग्रुप आपको दिख रहा है, और मान लीजिए ये एक कनेक्टेड है। क्लियर है फ्रेंड्स? आइसो ग्रुप सिर्फ ये होता है, पाई बॉन्ड लगा दिया तो आइसो ग्रुप नहीं होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हम इसको लिख सकते हैं आइसो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टाइल। लेकिन हमको तो जनरल नेम लिखना है, जनरल IUPAC नेम 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर फ्रेंड्स? सो और मान लीजिए कोई ये मेन चेन है और ये 3rd नंबर पे जुड़ा है, सो लिखेंगे 3 पैरेंथेसिस के अंदर 5 मिथाइल और हेक्साइल, और ये मान लीजिए ऑक्टेन ऑल, कोई अल्कोहल इसलिए ऑल लगा दिया। क्या बात क्लियर है? तो इस टाइप से आप कोई भी नेम लिख सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसका बड़ा भाई हमने पढ़ा था आइसो के बाद नियो, तो चलो नियो के बारे में भी जान लेते हैं। नियो क्या होता है? नियो मतलब चौराहा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे, नियो मतलब चौराहा, इसको बोलते हैं नियो। मान लीजिए कनेक्टेड है, चौराहा मिल रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रांच का नाम देखते हैं, तो ये हो जाएगा नियो और 1 2 3 4 5 पेंटाइल। लेकिन हमको जनरल नेम लिखना है, तो नंबरिंग 1 2 3 लिखिए। क्या? मान लीजिए कोई मेन चेन है और ये 7th कार्बन को जोड़ा है, तो 7 पैरेंथेसिस 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और आगे कुछ भी, मान ली कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हमने लिख दिया हेप्टेन अल। एल्डिहाइड के लिए अल का यूज करते भी बाद में आपको बताऊंगा। क्लियर बात है? मैं इसलिए लगा रहा हूं, कोई मेरे पे कमेंट नहीं करना चाहेगा कि सर अगर उसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इस पे ब्रांचेस ज्यादा, तो नंबरिंग एज अ स्टार, इसको मेन चेन में कंक्लूड कर लीजिए। तो इस टाइप का कोई भी मेरे पास शॉर्ट नहीं बनाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख देता हूँ जिससे मेन चेन इसको ही ले। क्या बात क्लियर है? बाद में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। 1 2 एग्जांपल्स और लेते हैं, तब नोट डाउन कीजिए इसको, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको आप बिल्कुल रट लीजिए, उसका टैटू बनवा लीजिए। उसका नाम है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, CH3 C CH3
CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम है आइसोऑक्टेन। क्या बात क्लियर है? ये एक एक्सेप्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक एक्सेप्शन आपको मिल चुका है। बस नाम याद रख लीजिए एक्सेप्शन की तरह। इसका नाम आइसोऑक्टेन है। सिर्फ इसमें एक ही आइसो ग्रुप आपको दिख रहा होगा, बाकी तो ये पता नहीं और भी कुछ है। ये भी आइसो बन सकता है, ये भी आइसो बन सकता है, इसलिए शायद इसका नाम आइसोऑक्टेन रख लिया है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या बात क्लियर है? अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स हम नियो पर करते हैं। अभी हमने नियो के बारे में बहुत कम पढ़ा है। सो देखिए नियो के बारे में और पढ़ते हैं तुमको क्या क्या मिलता है। पहली बात तो नियो ग्रुप चौराहा होता है। ये पूरा नियो ग्रुप होता है। क्या बात क्लियर है? उसके बाद मैं कुछ इसमें एडिशनल ये ले लिया और यहाँ पे मैंने एक ब्रांच लगा दी। ये कोई मेन चेन से जुड़ा है, मान लीजिए 4th पोजीशन पे जुड़ा है। नाम क्या हो जाएगा इसका? तो नंबरिंग में से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो पता है कि नियो और आइसो IUPAC नेम में आते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 नियो हेक्साइल। और आगे मान लीजिए मैंने ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया। ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या बात क्लियर है? यहां पर अगर उसको पूरा नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 पर पैरेंथेसिस लिखेंगे, फिर क्या 5,5 डाइमिथाइल और फिर आगे क्या लिख देंगे? डाइमिथाइल हेक्साइल और फिर लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया और ये कनेक्टेड है। क्या एक नियो ग्रुप है ये? पहली बात मैं लिख दूं ये नियो ग्रुप नहीं है, मींस, और ये टर्शरी ग्रुप है। इसका हमको बिल्कुल एग्जैक्ट नेम लिखना होगा और कोई उपचार इसका नहीं। मान लीजिए मेन चेन है और ये किसी 3rd कार्बन पे जुड़ा है। पहली बात तो ये नियो ग्रुप नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए 1 और 2 ले लिया। यहाँ लिख सकते हैं मान लीजिए 3 पर क्या है? पैरेंथेसिस के अंदर 1,1 डाई मिथाइल एथाइल। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के लिए अपन यूज करते हैं अल। क्या बात क्लियर? ई हट जाता है क्योंकि AEIOU में A आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट और लिख देता हूं। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट आपको पहले से ही पता है। कंपाउंड कंटेनिंग CH3 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 CH2 ये ग्रुप is called नियो ग्रुप। क्या बात क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं आपको कुछ इसमें नोट्स पॉइंट लिखवा देता हूं, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो फ्रेंड्स, नोट पॉइंट्स का पहला पॉइंट है इफ 2 और मोर कार्बन, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम आर गिवन इन ब्रांच, एक ब्रांच के अंदर 2 या 2 से कार्बन से ज्यादा की चेन है विथ आइदर उसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो या सेकेंडरी ब्रांचेस हो, देन ऑलवेज जो नंबरिंग है, ऑलवेज नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन और ब्रांच बाय विच इट इज अटैच्ड टू मेन चेन। जिस कार्बन से मेन चेन में अटैच्ड है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल है। सो ये इसका मेन चेन आपको बिल्कुल क्लियर देखो, 3 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं और लॉन्गेस्ट चेन आपको ये दिख रही है। तो जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो यहां से करेंगे 1 2 3
पाई वन को प्रायोरिटी देंगे 4 एंड 5। क्या बात क्लियर है? इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे सेकेंडरी ब्रांच, एस बी। इसको क्या बोलेंगे? एस बी, सेकेंडरी ब्रांच। क्या मतलब कोई इसका नाम लिख सकता है? सो ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको मैं बताता हूं। तो ठीक है, इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देनी है, इधर डबल बॉन्ड ज्यादा है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैक्सिमम ब्रांचेस इसमें ही है। क्लियर है फ्रेंड्स? और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। तो क्या मैं एक और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं जिससे आप बाद में कमिट नहीं कर पाओ? क्या बात क्लियर है? तो क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ फिर 6 पर 7 8 9 10 11 हो रहा है, लेकिन यहाँ अपने 2 डबल बॉन्ड ले लिए, वरना ये आ जाता है। क्या बात क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं सेकेंडरी ब्रांचेस को लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है। तो इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। नाम क्या हो जाएगा? देखिए, नाम हो जाएगा, 6 के अंदर क्या लिखा है? 6 पे फिर लगाएंगे पैरेंथेसिस, लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3। 3 पर क्या है? इथाइल। सो ई पहले आता तो 3 इथाइल, फिर 2 पर मिथाइल, फिर लिखा है पेंट। पेंट पे भी 4 पर ईन, और फिर ई को चुपचाप से हटा देंगे और वाई एल लिख देंगे। उसके बाद बिल्कुल ज्वाइन करके लिख देंगे डेक, और ये लिख देंगे 1 3 7 9 टेट्रा, और यहां पे क्या आ जाएगा? डेक आ जाएगा। 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा यूज हो गए। टेट्राइन। क्लियर है फ्रेंड्स? टेट्राइन। क्लियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इस पॉइंट पर। सो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी टाइमिंग। तो लोएस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3, बिल्कुल सही है। 4 5 एंड 6। 6 के बाद देखिए 7 8 9 10 11 एंड 12। सो नंबरिंग यहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 8 9, और मल्टीपल बॉन्ड भी ज्यादा मिल रहा है, तो 7 8 9 10 11 12। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये क्या चीज है? मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, पी। यहाँ पे क्या है? पी। यहाँ पे एम, यहाँ पर ई। तो ई पहले आता है, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा। क्या बात क्लियर है? तो हम लिख देंगे 8 पर क्या है? सॉरी, हाँ सही है। 8 पर क्या है? 8 पर है इथाइल, पहला लेटर कैपिटल। 8 पर क्या है? इथाइल। उसके बाद देखिए 7 पर क्या है? मिथाइल। 7 पर है मिथाइल। फिर 6 पर क्या है? 6 पर पैरेंथेसिस लगा दीजिए, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। तो प्रोप 1, ये 1 नंबरिंग है, ये 2 नंबरिंग है, ये 3 नंबरिंग है। आप देख लीजिए 1 2 एंड 3। सो 1 पर क्या है? इन, और साथ में आइल लग जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और फिर आगे आ जाएगा इससे जुड़ा हुआ डोडेक, और पाई बॉन्ड्स कहाँ कहाँ है? 1 2 9। डोडेका आ जाएगा, ए लग जाएगा, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो 3 बार रिपीट हो चुका है। डोडेका 1 2 9 ट्राईइन, और ई को यहां से हटा देंगे क्योंकि ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी आ चुका है, सब आपको बता दिया है। 11 पर क्या है? आइन। बहुत अच्छा नाम है। क्लियर फ्रेंड्स? अब मैंने आपको टफ से टफ एग्जांपल करा दिया है, इससे टफ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, क्या इससे टफ एग्जांपल आपने कहीं देखा है या किसी ने कराया है क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने के लिए, प्लीज समझिए इस बात को। सो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं इसी नोट पॉइंट के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट्स आपके पास है। The name of complex branch, the names of complex branched alkyl group is placed in parenthesis। parenthesis कुछ इस टाइप से होता है,
स्मॉल ब्रैकेट व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड, कंपाउंड का नाम लिखते समय। अब इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। नोट्स पॉइंट लिखा है तो एक एग्जांपल तो बनता ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैंने सही चेन ली है? ये बिल्कुल सही चेन नहीं है। अगर यहां से देखिए 1 2 3 4 5, जब हमारे पास दो मेन चेन मिलती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसके बाद हमको क्या चेक करना होता है? मल्टीपल बॉन्ड। एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं। उसके बाद क्या चेक करते हैं? जिसके बाद सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं उसको एज अ मेन चेन लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो ब्रांचेस मिल रही हैं और तीसरी ब्रांच ये मिल रही है, लेकिन इस चेन में आपको सिर्फ दो ब्रांचेस मिल रही हैं, तो ये वाली नंबरिंग बिल्कुल सही नहीं है। क्या बात क्लियर है? सो आपको ये नंबरिंग लेनी है। तो क्या नाम हो जाएगा? बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम है इसका। तो देखिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर है मिथाइल एंड मिस्टर मिथाइल एंड मिसेस मिथाइल। ओके, तो एम आता है यहाँ पर, तो एम को लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे अपन 5 पर क्या है। 5 के अंदर 1 2 सेकेंड पोजीशन पे क्या है? इथाइल, तो मिस्टर इथाइल है। और उनके फादर का नाम क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटाइल। सो पहले हम इथाइल के बारे में लिखेंगे, मीन्स इस चेन को हम पहले लेंगे। तो मेरे साथ लिखिए 5 के अंदर पैरेंथेसिस 1 2, 2 के अंदर आ जाएगा हमारा इथाइल, 2 के अंदर इथाइल, फिर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। फिर लिख दीजिए आप थर्ड पे क्या क्या है? 3,3 डाई मिस्टर मिथाइल एंड मिसेस मिथाइल। फिर आ जाएगा हमारे पास डिकेन। सो देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स ब्रांच को बिल्कुल पैरेंथेसिस के अंदर लिया है, रूल्स का बिल्कुल पालन किया, कोई उल्लंघन नहीं किया है। और मिथाइल ऐसा छोटा है इसी वजह से इसको पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिया। क्या बात कह रहा? हाँ, अगर मिथाइल के अंदर मींस पाई बॉन्ड आ जाता आगे करके, तो पाई बॉन्ड को जैसे थोड़ा पैरेंथेसिस आप ले सकते हो, लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगला जानना पॉइंट बस पढ़ लीजिए। ISO and NEW are considered in IUPAC naming and are also considered in alphabetical order। यहाँ पर एक और पॉइंट लिख दीजिए, आपको पता ही होगा, sec and third are not considered in IUPAC name। क्या बात क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस पॉइंट का एग्जांपल नहीं है, अब एग्जांपल्स इसके बाद दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर आपको 15 अगस्त मिल जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो देखिए इसको यहाँ से नंबर स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से नंबर स्टार्ट कीजिए, दोनों से सेम आएगा 1 2 3। यहाँ से नंबरिंग क्यों स्टार्ट किया? दो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए इस पाई बॉन्ड को लें, इस पाई बॉन्ड को लें, इस पाई बॉन्ड को लेंगे तो नंबर्स ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, इसी वजह से रूल्स के हिसाब से हमको यही सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? अगर पाई बॉन्ड है तो फर्स्ट नंबर इसको देते, तो सेकंड नंबर इसको देते, एक्सेप्ट बेंजीन। बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड रोटेट होते रहते हैं, इसी वजह से उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का पाई बॉन्ड है, अगर वन आपने इसको दिया तो कंटिन्यूअस अल्टरनेट आपको सेकंड इसको देना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए इस चीज का क्या नाम है? सो मिथाइल इथाइल, ई आ रहा है, और यहाँ पे मिथाइल इथाइल, यहाँ पर भी ई आ रहा है। क्या बात क्लियर है? दो नंबर ई आ रहा तो किसको लें? अब देखिए यहाँ पे ये इथाइल पर ही कंप्लीट हो जाएगा। इस पे क्या आएगा? एथ, उसके बाद 1 पर इन, और यहाँ पर वाई, यहाँ पर फिर से ई आ रहा, तो ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इस वजह से इसको पहले सिलेक्ट करेगा अपन। क्या बात क्लियर है? तो लिखेंगे हम यहाँ पर 3 1 2, हम लिखेंगे यहाँ पे एथ 1 आइल, एथ 1 आइल। 5 पर लिखेंगे, सॉरी स्मॉल मिस्टेक, एथ 1 इन आइल। फिर आ जाएगा 5 पर क्या? 5 पर आ जाएगा इथाइल। देखिए यहाँ पर Y है, यहाँ पर E है, इसी वजह से इसको पहले लिया है। फिर क्या आ जाएगा? हेप्ट, हेप्टा 1 3 6, 1 3 6 ट्राई,
ट्राईन। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर 2 एग्जांपल्स और करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके सामने 2 प्यारे प्यारे एग्जांपल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट नंबर इसको दे लिया, इसको दे लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी आप ले सकते हो और यहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब मैंने इसको 1 दिया, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख सकते हो इनको ज़्यादा लॉन्गेस्ट नंबर मिल रहे हैं, इसी वजह से ये जो नंबरिंग है बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आप जीत चुके हैं 0 रुपये। माइनस मार्किंग हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 मार्किंग होता है जेई मेंस के पेपर में, और जेई एडवांस में अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एक से ज़्यादा आंसर आते हैं, मल्टीपल आंसर, तो उसमें -2 मार्किंग होता है। सो देखिए आप यहाँ से 1 स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 6 7 8। सो आप देख सकते हो अब थोड़ा कम नंबर्स आपको मिला है, वरना यहाँ से देखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिला। हाँ सॉरी, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक प्रॉब्लम अभी आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? जैसे कि मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया था, तो मुझे 1 2 3 4 ये मेरी मेन चेन हो जाएगी, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो 1 2 3 4 5 6। अब 7 8 यहाँ पे इनको मिटाल दिया जाए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 8 9। हमारा पहला पॉइंट था हमको पहले मल्टीपल बॉन्ड्स को लेना है। मल्टीपल बॉन्ड्स इस चेन में भी सेम आ रहे हैं और इस चेन में भी सेम आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? मल्टीपल बॉन्ड्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट था, अगर आपके पास नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बिल्कुल सेम है तो उस चेन को सिलेक्ट कीजिए मेन चेन जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। सो देखिए इसमें कम एटम्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 करता तो मुझे 6 की चेन मिलती। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करता तो मुझे 8 की चेन मिलती, लेकिन मुझे यहाँ 9 की चेन मिल रही है। इसी वजह से ये जो नंबरिंग है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठ जाना चाहिए, खड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने हो इंपॉर्टेंट निशान लगा लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अपने फ्रेंड से इसका आंसर पूछिए, बौकाल मचाइए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? तो नेम लिखने के लिए थोड़ी चेष्टा करते हैं। तो 6 पर क्या पैरेंथेसिस? 6 पर पैरेंथेसिस नहीं है। 1 and 2, 1 and 2, 1 पर आ जाएगा क्या लिख रहा हूं मैं? 1 2, ये आ जाएगा एथ 1 ENYL। क्लियर है फ्रेंड्स? ये पूरा कंप्लीट। अब ये कितना है? 9 है। सो नोना ये भी आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार रिपीट हो रहा है। नोना के बाद देखिए 1 2 3। सो कहां पर है? 1 3 5। ट्राईन, ई को हटा देंगे क्योंकि हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड भी है। इसके बाद लिख देंगे हम 8 पर आइन। क्या बात क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छी बात है। ऐसे ही सेम टू सेम एग्जांपल ये यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 एंड 6। डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देना है क्योंकि दोनों में से सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहा है, तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे। क्या बात क्लियर है? नोट्स को रिवाइज करते रहें। सो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 पर क्या मिला है हमको? एथ। यहाँ पर 1 है, एथ 1 की भी जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लिख सकते हो नहीं लिख सकते। एथ आइन आइल, एथ आइन आइल। और फिर लिख सकते हो हेक्स, हेक्स के बाद लिख सकते हो 1 3 5 1 3 5 ट्राईन। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो। प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि आपको सबको समझ में आ रहा है क्या, इस टाइप के टॉपिक्स आपने कहीं सीखे हैं। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल्स ले रहे हैं क्योंकि हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जेई एडवांस कोई ऐसी खेल नहीं है, बहुत टफ पेपर है, यूपीएससी लेवल का आप कह सकते हैं, उससे भी ज्यादा आप कह सकते हैं। क्या बात क्लियर है? सो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। आई होप आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।